हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं 4th क्लास की इंग्लिश का 5वां लेसन वेकअप। बेटा कुछ पोर्शन इसका हम कर चुके हैं, इसका अभ्यास कुछ कर लिया है और कुछ अब कर रहे हैं आगे का। कल हमने आधा किया था एडजेक्टिव्स के बारे में, अब बची हुई एडजेक्टिव की जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं अपने आज की वीडियो में। ठीक है, मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में ईआर और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगता है, लेकिन बेटा कुछ नियम कुछ वर्ड के अनुसार अलग अलग नियम होते हैं। तो यदि जो भी पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड है उसके बाद में लास्ट वाला जो लेटर है वो अपना क्या हो, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले आई हो, ई हो, ओ, यू यानी कि वोवल हो, तो फिर अपना ये लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है। BIG बिग, और ER जोड़ेंगे तो BIGGER हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में ये डबल G इसमें आ जाएगा। तो यानी कहने का मेरा मतलब है कि जो भी हम वर्ड ले रहे हैं और उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनानी, हमें ER EST उसके पीछे लगाना है, तो यदि वर्ड का लास्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवल है, तो लास्ट वाला जो भी अपना कॉन्सोनेंट लेटर है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थिन का थिनर डबल एन हो गया ना, यहाँ भी थिन है डबल एन हो गया ना। हॉट, तो इसमें भी यही बात है, हॉटर, हॉटेस्ट। यहाँ डबल क्यों हुआ, क्योंकि टी से पहले ओ वोवल था। ठीक है, अब आगे हम कर रहे हैं, यदि वर्ड के लास्ट में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसके लास्ट में वाई है, तो फिर जब उसमें ER और EST लगाएंगे हम, तो वाई हटा के वहां पे हम आई लगा देंगे, बाकी को ER EST तो सभी में जुड़ेगा ही। तो जैसे EG लास्ट वाई आ गया ना, तो वाई को जब इस ER जोड़ेंगे इसमें, तो वाई को हम हटा देंगे और इसकी जगह पे ये आई लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी EGEST जब किया है तो वाई को हटा दिया यहाँ पे, और वाई की जगह पे हमने क्या लगाया है, आई लगा दिया ना, IEST हो गया। होली, होली में भी यही है, वाई को हटाएंगे और HOLIER, ठीक है, ये ऐसे ही अगला भी होगा। अब आगे इसी तरह की ये हैं, इनमें बीच बीच में ब्लैंक छोड़ रखे हैं, ये तो बना ही दिया, टीनी, टीनियर, टीनिएस्ट। अब यहाँ पे हैप्पियर लिखा हुआ था, तो इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, इसकी कंपैरेटिव लिख दी, पॉजिटिव क्या होगी, हैप्पी होगी, तभी तो उसकी हैप्पियर बनेगी, क्योंकि आई आ रहा है। तो आई किसका बनाया होगा, वाई का हटा के, यहाँ पे हो गया हैप्पी, हैप्पीएस्ट। यहां से इसे तुम्हारी स्पेलिंग में भी हेल्प मिल जाती बेटा। लवली, लवलियर, और इसको तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, बस EST और लगा देना है, वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे स्लीपीएस्ट दे रखा था, ये 2 डिग्री हमें बनानी है। कैसे बनाओगे भाई, आई बनाया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे वाई होगा, तो स्पेलिंग यहाँ से उठा लेंगे, SLEEP, और आई की जगह पे वाई लिख देंगे, तो यहाँ होगा स्लीपी, और यहाँ पे स्लीपियर। आ गया समझ में बेटा। किसी भी डिस्क्राइबिंग वर्ड की जब हम, या एडजेक्टिव की जब हम डिग्री बनाते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके साथ ER जोड़ा जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ा जाता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें की लास्ट जो अपना वर्ड का लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है। जब उसकी डिग्री बनाएंगे तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम हमारे पास है कि यदि जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो भी एडजेक्टिव शब्द हमारे पास है, उसके लास्ट जो लेटर है वो वाई है और उसकी हम डिग्री बना रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, IER IEST लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर। ये दोनों नियम तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं बेटा। नियम कुछ और भी हैं, लेकिन तुम्हारी बुक में अभी यही आए हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। हु इज टॉलर, रूबी एंड दीपा। देखो ये 2 पिक्चर, 2 लड़कियां खड़ी हैं, ये लंबी है जो दीपा है और ये रूबी है ना। तो अब तुम्हें बताना है कि
दीपा इज डैश देन रूबी। दीपा रूबी से क्या है, टोलर है, स्मॉलर है, टोलर है ना, तो दीपा इज टोलर देन रूबी, टोलर लिख दिया मैंने। हु इज शॉर्टर, छोटी कौन है, देखो रूबी है ना, रूबी इज, फिर इसमें तो सिर्फ हमने टोलर भरा था, इसमें हमें पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पहले से लिखा हुआ था। रूबी इज शॉर्टर देन दीपा। जब दो की तुलना हो रही हो तो उनके जो जिससे के साथ तुलना हो रही है उससे पहले देन आएगा, देन, THAN, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, अलग स्पेलिंग है ये, ठीक है। एक देन होता है THEN, देन, देन मीन्स तब, और ये देन है कि दीपा की बजाय रूबी, ठीक है। विच बैलून इज बिगर, कि कौन सा बैलून, दो बैलून दिख रहे हैं ना तुम्हें, ग्रीन और ब्लू, तो कौन सा बड़ा है, ग्रीन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन बैलून इज बिगर। दो की तुलना हो रही है इसलिए बिगर लिखा हमने, बिगेस्ट नहीं लिखा। विच बैलून इज स्मॉलर, और छोटा कौन सा है, ब्लू, ब्लू बैलून इज स्मॉलर, ठीक है बेटा। अब बेटे आगे का है ना, ये अपना रीडिंग पोर्शन है, यानी कि पढ़ने का है, इनको जो स्कूल आएंगे तब पढ़ लेंगे हम, वैसे तुम खुद से इसको पढ़ के देख लेना, ठीक है। अब आगे बेटा राइटिंग पोर्शन, और राइटिंग में है अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर यू जनरली डू आफ्टर यू वेक अप। तो इसमें है कि जब तुम सोकर उठते हो तो जनरली कौन सा काम पहले करते हो, कौन सा बाद में करते हो, इसको इस तरह से हमें तरतीब वाइज लगाना है, सीरियल वाइज लगाएंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख रखा है टेक ब्रेकफास्ट, ब्रश टीथ, गो फॉर ए वॉक, गो टू स्कूल, टेक ए बाथ, टेक एक्सरसाइज, read the newspaper, pray to God, and go to washroom and wish your parents। तो सबसे पहले तुम कौन सा काम करते हो भाई, सबसे पहले हम सोकर उठेंगे तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, विश योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ही नमस्कार करते हैं ना उठते ही। उसके बाद क्या करेंगे, गो टू वॉशरूम, फिर हम वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम के बाद फिर ब्रश करेंगे, है ना, ब्रश करते हैं अपने टीथ को। उसके बाद फिर हम गो फॉर ए वॉक, ब्रश करने के बाद घूमने जाते हैं, घूम कर आके टेक एक्सरसाइज, मैंने ये नंबर डाल रखे बेटा इसके। फिर 6 नंबर पे उसके बाद हम करेंगे टेक के बाद, फिर हम नहाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नहा करके भगवान की पूजा करेंगे। 7 पे प्रे टू गॉड, फिर हम बैठ के अखबार पढ़ेंगे बेटा। रीड द न्यूज़पेपर 8 नंबर पे, ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई पहले भी पढ़ सकता है, कोई ब्रेकफास्ट के बाद ही पढ़ सकता है। यहाँ पे मैंने 8 नंबर इसको दिया है, 9 दिया टेक ब्रेकफास्ट को, और फिर है गो टू स्कूल, और अपनी पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पे ये सीरियल वाइज नंबर डाल रखे हैं, तो जो हमने पीछे नंबर डाले हैं उन्हीं को तुम्हें यहाँ पे लिखना है कि ये किस तरह से तुम्हें करना है। 1 नंबर पे उसको 1 नंबर डालो, 2 पे है वो 2 डालो, ऐसे ही यहाँ पे 10 तक के तुम इसमें नंबर डाल दोगे। और आगे कह रहा है कि ना डिस्क्राइब ए पैराग्राफ हाउ यू स्पेंड योर लास्ट संडे, कि पिछला संडे तुमने किस तरह से व्यतीत किया, इसका एक पैराग्राफ बना के तुम्हें लिखना है। तो पिछले संडे तुमने क्या किया, यहाँ पे बेटा मैंने सैंपल के तौर पे थोड़ा लिखा है, तुम्हारे में कुछ हेर फेर हो तो तुम कर लेना। लास्ट संडे आई गॉट अप लेट, पिछले संडे में लेट हुआ, संडे को छुट्टी होती है ना इसलिए आराम से देर तक सोता रहा, लेट उठा। माई मदर प्रिपेयर्ड माई फेवरेट आलू का पराठा, मेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए मेरी माँ ने, क्योंकि संडे है छुट्टी है, उसको भी जल्दी नहीं थी इसलिए उसने आलू के पराठे बनाए। आफ्टर माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू माई फ्रेंड अमन's हाउस, और मेरा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने मित्र अमन के घर चला गया। ही एंड हिज पेरेंट्स वर प्लीज टू सी मी, वह और उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए, बड़े खुश हुए, अरे भाई बड़े दिनों बाद आया। वी प्लेड क्रिकेट विद आवर अदर फ्रेंड्स, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर हमने क्रिकेट खेला, मैं अमन और मेरे दोस्त। इन इवनिंग आई वॉच्ड माई फेवरेट कार्टून ऑन टीवी, और शाम को क्या किया, शाम को हमने मेरा पसंद का जो टीवी प्रोग्राम है कार्टून का मैंने वो देखा, उसमें अच्छे से मुझे मतलब यहाँ पे बेटा एक्स्ट्रा लिखा हुआ था वो मैंने काट दिया है, ठीक है।
एंड हैव फन, और बड़े मजे के, बहुत मजा आया। आई विश एवरी डे वाज संडे, मैं उम्मीद करूं काश कि ये हर डे ही संडे हो, यानी कि हर दिन संडे हो तो बड़े मजे ही मजे हो, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा पढ़ना तो जरूरी है, इसलिए हमें पढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि संडे की तरह बस हमेशा फंडे ही करते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अपना लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। और जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आया एक्सरसाइज में या वर्ड मीनिंग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपको उसके आंसर लिखवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।